गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टोपी शुक्ला जो कि संचयन का तीसरा चैप्टर है। इस चैप्टर को सीबीएसई ने अभी तक नहीं काटा है। ये यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये चैप्टर हटा दिया गया है, इसलिए आप लोग इसे गंभीरता से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में दो बच्चों की कहानी है। दो बच्चे ऐसे जो कि अलग धर्म, अलग जाति और सामाजिक हैसियत के हैं, परंतु दूसरे बच्चे को एक बच्चे के घर में प्रेम और सम्मान मिलता है, इसलिए वह उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, आकर्षण होता है और उसे अपने घर वाले जिनसे उसे पल पल भर अपमान मिलता है तो अपने घर वालों से वह प्रेम नहीं करता। तो यहाँ पर बाल मन के बारे में बताया गया है कि बाल मन कैसा होता है कि उसे जहाँ प्रेम मिलता है वह वहीं पर आकर्षित होता है और उसे वही अच्छा लगता है। वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी सामाजिक हैसियत का है, कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, केवल उसे प्रेम चाहिए। यह जो टोपी शुक्ला चैप्टर है, यह राही मासूम रजा के उपन्यास टोपी शुक्ला का एक अंश है। हम इसे पढ़ेंगे अब। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। इफ़न ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पड़कर लोग ये भूल गए हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति, गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी हैं। बेमानी मतलब जिसका कोई मतलब ना हो, वो व्यर्थ है मतलब। इसलिए इफ़न के घर चलना ज़रूरी है। ये देखना ज़रूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। देखो, इसमें इसका थोड़ा सा हमें परिचय दिया गया है चैप्टर का। यहाँ पर इफ़न और टोपी करके दो बच्चे हैं। हालांकि टोपी जो नाम है, यह टोपी उसका नाम नहीं है। वह टोपी लगाता था इसलिए उसे टोपी कहा गया है इस पाठ में। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो धर्म है हिंदू और मुसलमान के लिए ही विशेष रूप से बताया इन्होंने कि हम जो पैगंबर हैं, जो इस्लाम धर्म के पैगंबर हैं, जो मोहम्मद साहब, और जो हमारे हिंदू धर्म के जिसे हम अवतार कृष्ण कहते हैं, उन दोनों को केवल नाम का ही अंतर है। दोनों ही ने ही धार्मिक शिक्षा दी, धर्म की ओर अग्रसर किया और अच्छे काम में लगाने के लिए प्रेरित किया, परंतु नाम का अंतर है। इसलिए एक तो जिसको हिंदू इस्लाम को या मोहम्मद को मानने वाले मुसलमान बन गए और कृष्ण को मानने वाले हिंदू बन गए। तो यहाँ कहते हैं कि नाम में बड़ा चक्कर है, जबकि दोनों का काम एक ही था। दोनों ही दूध देने वाले जानवर को चराया करते थे, दोनों ही ब्रज कुमार, गोवर्धन और पशुपति थे, परंतु दोनों के नाम अलग होने से दो धर्म बन गए। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो इफ़न और टोपी है, एक इसमें मुसलमान है और एक हिंदू है, वह दोनों ही बच्चों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और व्यर्थ हैं। उन दोनों में इतना प्रेम है कि उन दोनों के प्रेम के आगे दोनों धर्म और दोनों जातियां भी नतमस्तक है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही है, मतलब ये देखना जरूरी है कि दोनों बच्चों की आत्मा में क्या उनमें भी वह धर्म और जाति को अलग मान रहे हैं, वह लोग भी ऐसा समझते हैं। ये हमें देखने के लिए इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं। यहाँ पर टोपी के बारे में वर्णन किया है, इफ़न के बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं है। इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। यहाँ पर टोपी जो चरित्र है, टोपी और इफ़न दो बच्चों में से यहाँ पर टोपी के बारे में लेखक ज़्यादा बता रहा है। मैंने इसे जरूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इफ़न की परछाई है और न इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है।
ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। जब हम टोपी के बारे में बात करेंगे तो हमें इफ़न की जानकारी ज़रूरी है। इसलिए कहा कि टोपी की कहानी का अटूट हिस्सा इफ़न है। अगर हम टोपी के बारे में बात करते हैं तो बिना इफ़न की बात किए हम उसे समझ नहीं पाएंगे, ऐसा लेखक कहना चाह रहे हैं। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से ये कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं। यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। देखो, ये जो पैराग्राफ है, ये छोटा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे प्रश्न भी आते हैं। ये कहते हैं कि अगर हम भाई बहन हैं या हमारे कोई माता पिता है तो हम रोज़ थोड़ी उसे दोहराते हैं, या हम सबके सामने तख्ती पर लिखकर थोड़ी बताते हैं कि हम, ये मेरे पिता हैं, या मैं इनका बेटा हूँ, या ये मेरा भाई है, या मेरी बहन है। हम ऐसा नहीं करते। फिर ऐसा क्यों है कि हमारे समाज में, हमारे देश में जो दो धर्म हैं, हिंदू और मुस्लिम, उनको बार बार तख्ती पर लिखा जाता है और कहा जाता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई? तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। ये ऐसा कहना चाहते हैं। और ये कौन कहता है? केवल ये चुनाव और वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ऐसा कहा जाता है। आगे है, मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मैं तो केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि दो बच्चे हैं जो दोनों अलग धर्म से आते हैं, परंतु वो दोनों भाई भाई है, ये कहने की ज़रूरत नहीं, ये महसूस करने की ज़रूरत होती है। ये जो भाई भाई कहते हैं या इसका नारा लगाते हैं, वे लोग जो अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। आगे कथाकार कहते हैं, ये इस कहानी के दो चरित्र हैं, दो कैरेक्टर हैं हमारे पास। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुज़ा। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफ़न। जो बलभद्र नारायण शुक्ला है उन्हें टोपी कहते हैं, और जो सैयद जरगाम मुर्तुज़ा है उनको इफ़न कहा गया है इस कहानी में। तो हम इनका नाम याद रखेंगे, सब बच्चे इसका नाम याद रखेंगे। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे। काफिरों का देश, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला के ले जाई जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ़न का बाप हुआ। देखो यहाँ क्या कहा गया इन्होंने कहा है कि इफ़न के जो दादा और परदादा थे वह रहे तो भारत में, हमेशा भारत में रहे, पर उनकी ये इच्छा थी, उनकी वसीयत उन्होंने कही, उनकी इच्छा ये कहा उन्होंने कि हमारे मरने के बाद हमारी लाश को करबला में दफनाया जाए। करबला वह जगह जो कि इस्लाम धर्म का एक पवित्र स्थान माना गया है। तो उन्होंने चाहे जीवन भर यहाँ पर रहे और करबला में कभी भी सांस नहीं ली, उस देश में, उस स्थान पर उन्होंने सांस तक नहीं ली, कभी वो गए तक भी नहीं, पर उनकी इच्छा ये थी कि वह करबला जाए। यहाँ पर धार्मिक जो धर्मांधता है उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं लेखक कि कितनी धर्मांधता है कि पूरे जीवन भर यहाँ पर अपना जीवन यहाँ पर ही पैदा हुए, यहाँ पर ही समाप्त कर दिया। किंतु उनकी ये इच्छा रही कि उनकी लाश को करबला में ले जाया जाए, जहाँ की उन्होंने कभी भी अपना जीवन, अपना एक सांस तक नहीं ली, मतलब कभी वो गए तक नहीं। फिर ये कहते हैं कि केवल उस परिवार में, उस खानदान में केवल एक हिंदुस्तानी बच्चा हुआ था, तो केवल वह एक ही था, और वह कौन था? इफ़न का बाप। मतलब इफ़न के बाप ने ऐसी कोई वसीयत नहीं की कि उनका अंतिम संस्कार या उनको जो लाश को, उनका जो शव है वह वहाँ दफनाया जाए करबला में। उनकी इच्छा थी कि भारत में ही मैं पैदा हुआ हूँ, भारत में ही मैं रहा हूँ, तो भारत में ही मेरी अंतिम संस्कार किया जाए। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि कितनी धर्मांधता थी उनके परिवारों में अपने इस्लाम धर्म के प्रति और स्थान पवित्रता के प्रति। जब इफ़न के पिता सैयद मर्तुज़ा हुसैन मरे तो उन्होंने ये वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। देखो, ये प्रश्न आ जाता है कि इफ़न के खानदान में कौन हिंदुस्तानी बच्चा था और क्यों? क्योंकि उनके जो दादा परदादा थे उन लोगों ने तो ये वसीयत की थी कि उनकी लाश को या उनके शव को वहाँ पर करबला में दफनाया जाए, जबकि वहाँ एक बार भी सांस नहीं ली। परंतु इफ़न के जो पिता थे वही केवल ये चाहते थे कि उनकी जो लाश है या उनका जो अंतिम संस्कार है वह भारत में ही कब्रिस्तान में किया जाए। तो इसलिए उनको ये बताया गया कि वह हिंदुस्तानी बच्चा था। इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी।
नमाजी बीवी का मतलब होता है, यहाँ पर दिया इन्होंने, जो कि नियमित रूप से नमाज पढ़ने वाला उनकी पत्नी है ना। करबला, नजफ, खुरासान, काजमीन और जाने कहाँ की यात्रा कर रही थी। उन्होंने जो भी धार्मिक स्थान इस्लाम धर्म में माने जाते हैं उनकी उन्होंने यात्रा की थी। जब कोई घर से जाने लगता तो दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और माश का सदका भी जरूर उतरवाती। माश का सदवा एक यहाँ पर जो बताया गया है, माश का सदका मतलब एक टोटका होता है जो कि परिवारों में किया जाता है जिससे कि किसी को नज़र न लगे, तो वह करवाती थी वो। तो वह इसका कहने का मतलब है, जो इफ़न की परदादी है उसका उनका चरित्र वर्णन किया गया है कि वह नमाजी थी, अदा करती थी, जो भी धार्मिक स्थान थे इस्लाम धर्म में कट्टरता थी, मतलब ये बताना चाहते हैं। फिर है इफ़न की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी। पहले परदादी के बारे में बताया, अब इफ़न की दादी के बारे में बता रहे हैं। नमाज रोजे की पाबंद थी, मतलब रोजे भी रखा करती थी और नमाज जो पाँच समय नमाज अदा की जाती है उसकी पाबंदी से वह करती थी। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ कर दियो। पूरब की रहने वाली थी, यूं 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि उस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल महसूस कर रह गई। हाँ, इफ़न की छठी, पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया। देखो यहाँ पर इन्होंने इफ़न की दादी का वर्णन किया है। वह रोजे नमाज मतलब इस्लाम धर्म को मानती तो थी, परंतु वह हिंदू धर्म के भी कुछ रीति रिवाज किया करती थी जब जरूरत लगती थी उनको। जैसे कि उनके बेटे के चेचक निकली तो उन्होंने माता जी का वर्णन किया है यहाँ पर कि माता का लिए उन्होंने उनको पूजा या जो भी पूजा अर्चना की उनकी, क्योंकि वह पूर्व की रहने वाली थी। यहाँ इधर की तरफ जो भारत की जो हमारा मैप है उसमें पूर्व दिशा की तरफ यानी कि यूपी साइड की थी वो। और जब यूपी की साइड तो उनका विवाह किया गया था, वह पूर्व की तरफ का मतलब होता है राजस्थान की तरफ की, राजस्थान और उसके नीचे के हिस्से की तरफ की थी। परंतु जब तक जिंदा रही उन्होंने पूर्व भाषा ही बोली और वह मायके की भाषा को गले लगाए रही। वो हमेशा उनकी भाषा कैसी थी यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। और उनको जो गाना बजाना भी बहुत पसंद था, पर मौलवी परिवार होने के कारण उनके पति उन्हें ऐसा नहीं करने देते थे। परंतु जब इफ़न पैदा हुआ और उनके पति की डेथ हो गई तो उसके बाद उन्होंने उनकी छठी पर जो उनका जन्म के छठे दिन जो नामकरण संस्कार होता है उस दिन उन्होंने उसका गाना बजाना भरपूर करवाया अपने घर में, ये वर्णन किया गया है। बात ये थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था, इसलिए उसकी छठी पर उसकी दादी ने यहाँ पर जश्न मनवाया। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। हमें यहाँ पर मर्दों और औरतों का मतलब उनके परदादा और परदादी का वर्णन किया, फिर दादा और दादी का वर्णन किया। यहाँ पर इसलिए बताया गया है कि जो हम इफ़न की बात करने जा रहे हैं तो उसका नाक नक्शा समझ में, आत्मा का नाक नक्शा मतलब उसमें कैसे संस्कार थे, वो कौन से परिवार से रिलेटेड था, यह बताया गया है कि परदादा और परदादी के संस्कार कैसे थे, इस्लाम धर्म में कैसी कट्टरता थी और दादी और दादा कैसे थे और फिर इफ़न कैसा था। इसलिए इन्होंने यहाँ पर इसका वर्णन किया है ताकि हम इफ़न के चरित्र को, इफ़न की जो बहुत उसके जो भूतकालिक या हम कहें परिवेश का वर्णन समझ सकें, उसके खानदान को समझ सकें। आगे है, इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हंडियों में आसमियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपड़ शपड़ जी भर के खा लेती। लखनऊ आते उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे न मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो दादी हैं
इफ़न की दादी, उनका कैसा व्यवहार था, और वह उनका जो पियर पक्ष था वह जमींदार की बेटी थी, वो मौलवी की नहीं थी, और ब्याही गई वह मौलवी से थी। तो उनको कई सारी चीज़ों पर पाबंदियां लगाई गई थी उनके जीवन में। तो जैसे कि घी और दूध के लिए कहा गया है यहाँ पर कि उनका पियर जमींदार में था, तो आसमियों से जो भी घी आया करता था तो वह उसे रच कर खाती थी, परंतु यहाँ पर वह उपलब्ध नहीं था। और उनको इस बात से भी गुरेज था कि उनके पति हमेशा मौलवी बने। मौलवी बनने का मतलब है कि मौलवी के जो नियम कायदे हैं उनको फॉलो करते थे, तो पत्नी को भी वैसे ही कायदे फॉलो करना पड़ता था। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ। तो बिगड़ गई, बोली, ए बेटा, जऊन तो से हमारी लाश न संभाली जाए, न हमारे घर भेज दी हो। ये कहती हैं कि जब जैसे कि उनके परिवार में, उनके खानदान में ऐसा रिवाज था कि जो बड़े लोगों की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी वसीयत में यह वसीयत की कि उनकी लाश को करबला दफनाया जाए। इसलिए उनके पिता ने ये भी पूछा, जब इफ़न के पिता ने पूछा अपनी माँ से कि आपको कहाँ पर दफनाया जाए, तो उन्होंने बिगड़ कर कहा कि अगर तुमसे मेरी लाश न संभाली जाए, मतलब तुमसे अंतिम संस्कार नहीं किया जाए, तो मेरे पियर मुझे भिजवा देना। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। यहाँ बताना चाह रहे हैं कि उनका पियर समाप्त हो गया, पर पियर के प्रति उनकी कैसी आशा थी। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती है। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है। ये कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। इफ़न यहाँ पर ये बताया गया है कि मरते समय तो शायद लोगों की जो विचार है वह सबसे खूबसूरत, जीवन का सबसे खूबसूरत जो पल है उसके बारे में सोचता है, वह ऐसी बातों नहीं सोचता। परंतु यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट में इसलिए दिया कि कथाकार स्वयं नहीं मरा, केवल उसकी कल्पना है ये। इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी हुई थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें याद आईं। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इफ़न के पिता ने जब उसकी दादी से पूछा कि आपको करबला ले जाया जाए मृत्यु के बाद, उन्होंने क्यों मना किया, तो इसका कारण आप इस पैराग्राफ में ढूंढ कर लिखेंगे। वह बनारस के फातमीन में दफन की गई क्योंकि मर्तुजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। मर्तुजा हुसैन यानी इफ़न के पिता। इफ़न स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीवी का देहांत हो गया। इफ़न की दादी बीवी कहीं जाती थी। यहाँ पर बताया है कि जब इफ़न की दादी का जब मृत्यु हुई और इफ़न को अपनी दादी से बहुत अधिक लगाव था, तो वह उनका जो उनके पिता थे उनकी पोस्टिंग उस समय कहाँ पर थी, फातमीन में थी, और बनारस में थी, सॉरी, बनारस का जो फातमीन नामक जो कब्रिस्तान है वहाँ पर उनको दफनाया गया था। तो बनारस में ही क्यों दफनाया गया ये भी आप बताएंगे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि इफ़न की दादी को बनारस में ही क्यों दफनाया गया, क्योंकि उनके पिता की पोस्टिंग वहाँ थी। इफ़न की दादी ने क्यों वहाँ जाना पसंद नहीं किया करबला, तो उसका कारण बताएंगे, क्योंकि वह अपने देश से, अपने गाँव से, अपने पियर से बहुत अधिक प्रेम करती थी और वह दूसरी जगह दफनाना पसंद नहीं करती थी, मृत्यु के बाद कहीं और जगह जाना पसंद नहीं करती थी। इफ़न तब चौथे में पढ़ता था और टोपिन से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु दादी से वह ज़रा ज़्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नुजहत को जब मौका मिलता उसकी कापियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुलब कावली, हातिम ताई, पंचमुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक, परवरदिगार, आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। इस प्रकार से कहानी आरंभ करती थी वो। ये बताना चाह रहे हैं उनको दादी क्यों अच्छी लगती थी, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इफ़न को अपने परिवार में सबसे अधिक दादी क्यों पसंद थी और वह कहानी कैसे सुनाती थी। सोता है संसार, जागता है पाक, परवरदिगार, परवरदिगार मतलब ईश्वर, भगवान,
है ना। सारा संसार सोता है परंतु हमेशा जो ईश्वर है पवित्र पाक ने पवित्र ईश्वर जागता है। आंखों की देखी नहीं कहती, मैंने देखा तो नहीं पर कानों की सुनी कहती हूँ, मतलब लोक कथा है। ऐसा कहती है एक मुल्क में यानी एक मुल्क में एक बादशाह रहा करता था। इस प्रकार से वह कहानी का आरंभ करती थी। बच्चों हम इसका अब दूसरा हिस्सा दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।